इंसान उस प्रभु परमात्मा को सदियों से ढूंढ रहा है, जुगों जुगों से ढूंढ रहा है। वो कोशिश करता है कि वो प्रभु उसके बस में आ जाए और फिर जो उसकी मर्ज़ी है, जो उसका मन करता है, वो वाली चीज़ें उसको प्राप्त हो जाएं, वो वाली वस्तुएं उसको प्राप्त हो जाएं। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो सनातन ब्रह्म है, अल्लाह अकबर है, वाहिगुरु है, हुक्म है, परमेश्वर है, वो पहले से ही जीव आत्मा के अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि कोई भी आत्मा उससे खाली नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जूँ तो सब गट मेरा साइयाँ, सुन्नी सेज ना कोए, बलिहारी वाह गट जा गट प्रगट होए। कहते हैं एक तरफ से देखा जाए कि कोई भी आत्मा खाली नहीं है परमात्मा से, मगर मैं उन जीवों पर कुर्बान जाता हूँ जिन्होंने अपनी आत्मा के अंदर से ही उसको प्रगट कर दिया है, उसको प्रगट कर दिया है, उसको महसूस कर लिया है, उसका एहसास कर लिया है, उसकी एक्सपीरियंस कर ली है, उसकी अनुभूति कर ली है, उस परमात्मा का अपनी ही आत्मा से अनुभव कर लिया है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, हर शरीर में है, हर आत्मा के अंदर है और बाहर भी है। इस रचना के बीचों बीच गैप गुप्त उसने अपने स्वरूप को रखा हुआ है। जो उसका मूल स्वरूप है, आदि स्वरूप है, निज स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है, वो इश्क का समुद्र है, दोनों का सागर है, प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, रहमत का सागर है। तो उसको महसूस जो करना है वो हमारी आत्मा, हमारी सुरती, हमारी अपना जो निज स्वरूप है आत्मा का, धुन का, उसने करना है। ना तो वहाँ कोई मुल्क उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, ना कोई धर्म कर सकता है, ना कोई जात कर सकती है, ना ही ये शरीर कर सकता है, ना मन माया उसको महसूस कर सकते हैं। वो अनुभूति जो होती है वो सूरती धुन को होती है, हमारी आत्मा को होती है। तो जो बाहर से हम चीज़ें वस्तुएं देखते हैं, जिनको हम भगवान करके, इष्ट करके, अपना प्रभु करके मानते हैं, ये तो सब नाशवान हैं। लेकिन हमने शुरू से सुना है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि प्रभु सत्य है, वो कभी फना नहीं होता, वो कभी तबाह नहीं होता, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। तो ऐसा प्रभु जो है वो आत्मा ही पकड़ती है, सूरती ही पकड़ती है, धुन ही पकड़ती है। बाकी जो आप अंदर से जब बाहर से भक्ति साधना करते करते चीज़ें देखते हैं, जिनके आगे माथा नवाते हैं, शीश रगड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये सब की सब वस्तुएं माया रूपी हैं, माया रूपी हैं, माया रूपी हैं। ये नाशवान है। अगर आप पर्वत को पूजते हो, पर्वत भी एक दिन नष्ट होता है। अगर चांद सितारों को पूजते हो, ये भी नष्ट होते हैं। अगर आप किसी धातु को पूजते हो, किसी तत्व को पूजते हो, किसी गुण को पूजते हो, ये भी नष्ट होते हैं। इवन के देवी देवते अवतार भी अपने समय के बाद चले जाते हैं, फिर से दूसरे अवतार आते हैं, दूसरे रूहें आती हैं, दूसरी सूरतियाँ आती हैं, वो उन पदवियों पर बैठती हैं। इवन के जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी क्रियामान हैं, ये भी चलते रहते हैं, आवागमन में हैं, ये स्थिर नहीं हैं, ये निश्चल नहीं हैं। निश्चल एक परमात्मा है जो सनातन ब्रह्म है, आदि राम है, अल्लाह अकबर है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है, जो मूल है, आद है, मुख्य है। बाकी सब की सब रचना जो है, ये प्रकाश ज्योति, ये सब नाशवान है। ये जो शब्द धुनें चलती हैं माया रूपी, माया ने, प्रकाश ने पैदा की हुई हैं, तो ये भी नाशवान है, ये भी बदलती रहती हैं। इसलिए जो परमात्मा है वो स्थिर है, अडोल है, अबोल है, निश्चल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो निर्वय है। वहाँ जाने के बाद सूरती को कोई डर नहीं किसी से लगता। सूरती जन्म मरण से छूट जाती है, तो ना ही धर्मराय का कोई हिसाब किताब देना पड़ता है, ना ही चित्रगुप्त का लेखनी
का हिसाब देना पड़ता है। 9 जमजोरा उसका पीछा करते हैं, जमदूत उसको कुछ नहीं करते। मौत ही उससे हट जाती है, क्योंकि जहाँ तक मौत है वहाँ तक माया है, जहाँ तक माया है वहाँ तक मौत है। ये जो आप अंदर भक्ति करते, श्वेत क्रांति, तेज पुंज, बड़ी रोशनी, टेजलिंग लाइट देखते हो, जैसे लोहा वेल्डिंग करते वक्त आती है, ये भी नाशवान है, ये परमात्मा नहीं है, ये ज्योति निरंजन है, इसकी भी हद है, ये हद में रहता है, इसका भी समय है। एक काल भगवान 70 त्रिलोकीय शिव जब चोला छोड़ देते हैं, उनका जन्म हो जाता है, तब ये एक काल भगवान भी चला जाता है। फिर दूसरी रूह आती है जो काल भगवान की पदवी पर बैठती है। ऐसे ही अक्षर पुरुष, ये काल भगवान एक दिन के लिए अक्षर पुरुष के आगे जीता है, फिर आगे अक्षर पुरुष की रात होती है, उसमें सारी प्रलय करके ये काल भगवान भी नष्ट कर दिया जाता है, और सारी की सारी रचना अक्षर पुरुष के हाथ में चली जाती है। और ये जो अक्षर पुरुष है ये भी निरक्षर के आगे कुछ घंटों के लिए ये रचना करता है। और निरक्षर जो है वो श्वेत क्रांति है, ज्योति निरंजन है, प्रकाश रूपी परमात्मा है, नूरे खुदा है, ये भी नाशवान है, ये क्रूर चंद है। इसने नीचे अक्षर भगवान और शर भगवान को पैदा किया हुआ है। जो सबसे टॉप है, जो सबसे ऊपर है, जो उत्तम है, जो परम है, वो तो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। बाकी सब रचना नीचे है। नीचे की रचना काल संधि जाएं, अक्षर क्षर अक्षर निरक्षर, ये सब की सब रचना, इनमें जो जीव हैं, जो मुक्तियाँ हैं, सब नाशवान हैं, फना होने वाली हैं, तबाह होने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं। यहाँ भी कष्ट क्लेश हैं, जहाँ भी कर्म कानून चलता है, जैसे को तैसा होता है, टिट फॉर टैट है। जो जीव इनमें से क्षर से निकलेगा, अक्षर से निकलेगा, निरक्षर से निकलेगा, प्रकाश से ऊपर चला जाएगा, उसको भगवान महसूस होगा, उसको भगवान की अनुभूति होगी, उसको एहसास होगा, उसको एक्सपीरियंस होगी कि नीचे की रचना क्या है, ये सब की सब नाशवान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा शर अक्षर ना ही निरक्षर, भाई ये तीनों नहीं है, वो तो है परम अक्षर। शर अक्षर ना ही निरक्षर, वो तो है परम अक्षर। फिर कहा काल संधि जाई, जो काल के नाम जपते हैं, या संधि अक्षर पुरुष के जपते हैं, या जाई नूरे खुदा तेज पुंज के जपते हैं, ये सब के सब परम में है। सार शब्द काटे ब्रह्म जाल। आपका आवागमन, आना जाना, जन्म मरण, कष्ट क्लेश किसने काटने हैं, कर्म गति को किसने जलाना है, वो सार शब्द है। आद नाम है, मूल नाम है, निज नाम है, मुखिया नाम है। अगर आप उसकी खोज नहीं करोगे, उस तक नहीं पहुंचोगे, अपनी सूरती धुन को नहीं पहुंचाओगे, तो आप मुक्ति नहीं ले सकते, मुक्ति नहीं पा सकते, परम गति नहीं प्राप्त कर सकते, आप सहज सुख परमानंद में नहीं जा सकते। क्योंकि 4 मुक्तियां जो आम लोग जानते हैं, आम जीव साधु संत महात्मा जानते हैं, ये 4 की 4 निरंजन ने अपने बस में रखी हुई है। वहाँ अगर मुक्ति दे भी देता है, फिर से जूनी खानी में डालता है। ऐसी मुक्ति का क्या फ़ायदा। चारों मुक्ति चारों निरंजन लीना, 5वीं मुक्ति किन बिरले चीना। कहते भाई 5वीं मुक्ति असल मुक्ति है, मूल मुक्ति है, निज मुक्ति है। वहाँ तक अगर आपकी सूरती धुन आत्मा नहीं पहुँचती, तो आप ये मत समझना कि आपकी मुक्ति हो गई है। ऐसी मुक्ति का क्या फ़ायदा जहाँ से फिर गिरा के नीचे गिराया जाए, जूनी खानी, कुत्ता बिल्ला सूर बकरी मुर्गा बनाया जाए। ऐसी मुक्ति का क्या फ़ायदा, फिर से जूनी कहानी में आना पड़े। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, दोस्तों से विनती है कि असल मुक्ति की खोज करें, मूल मुक्ति की खोज करें, जो निश्चल है, स्थिर है, अविनाशी है। तो वो तो तभी बस में आएगी जब आप शब्द गुरु को करोगे, शब्द गुरु को अपनाओगे, शब्द गुरु की बात सुनोगे, शब्द गुरु के मुताबिक अपनी साधना जुक्ति तकनीक को अपनाओगे। वो सरल है, सुगम है, बहुत आसान है, उसमें कोई काया को कष्ट क्लेश नहीं देना होता है। वो एक महागुप्त टेक्निक है, महागुप्त साधना है, जिसके बस में वो आ जाती है, वही वो निर्गुण पुरुष तक पहुंचता है, जो गुणों से रहित है, तमोगुण सतोगुण रजागुण, इन त्रिगुणी माया से रहित परमात्मा है, वहाँ तक पहुँच सकता है। बाकी जितने भी गुरबा लोग हैं हमारे, जो
साधु संत महात्मा हैं, पीर फकीर गुरु बने हुए हैं, ये कोई तो कोई जाप मंत्र देते हैं, कोई तो कोई ध्यान साधना बताते हैं, कोई तो कोई अक्षर जाप दे देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जपा तक ले जाते हैं, या अनहद तक छोड़ देते हैं। अनहद के परे इनको भी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनहद ही क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जो अनहद नाद है, जो ब्रह्म नाद है, माया नाद है, ओंकार नाद है, धर्मराय का नाद है, 5 शब्द का बना हुआ है, ये बजता रहता है, बजता रहता है। पिंड में भी यही बजता है, शरीर के अंदर, और शरीर के बाहर जो ब्रह्मांड है वहाँ भी ये बजता रहता है। और इसका जाप जो संत महात्मा देते हैं, ज्योति निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहम, सतनाम। सतनाम तो नहीं है, शक्ति है, ये तो प्रकाश है, प्रकाश से ही जो नाद निकलता है। तो इसका जाप करते रहते हैं, करते, ना तो मन शांत होता है, ना बस में आता है, ना कोई जीव को सहज सुख आनंद मिलता है, ना परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन इन नादों के बीच में फंस जाता है। ये मन की मुद्रा है, ये मन की अवस्था है। मन इसी रूप में शीश पे उतरता है ज्योति प्रकाश से, जो तेज पुंज है, तो मन रूप धारण करता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन तू उस ज्योति प्रकाश मोस्ट डेजलिंग लाइट से आया हुआ है, उसका बना हुआ है, उस तक तो पहुँच, उस तक तो जा, कम से कम तुझे ये तो पता चले कि तेरा मूल क्या है, तेरा असल क्या है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो सूरती है, जो धुन है, हमारा स्वरूप है, जिसके हम बने हुए हैं, जो इस शरीर को चलाती है, वो महासूक्ष्म है, महाजीनी है, महावरीक है। वो सिर के बाल का 1,00,000 हिस्से के बराबर है, छोटी है। जब तक हम उसकी पहचान नहीं करते, अपनी आप पहचान नहीं कर सकते। हम रोशनी नहीं है, रोशनी काल भगवान है। ये हमारा मन है, जो हमारा ब्रह्म है, ये रोशनी रूप है। मत इसको भगवान करके समझो। कबीर साहब ने कहा, जब आप भक्ति करोगे, सबसे पहली मंजिल तो जय ही आएगी, लेकिन इसको करता ये सृजनहार मत समझना। ओंकार निश्चय किया, इसको करता मत मान, शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। भाई वो शब्द जो पहचान करनी है, वो हमारी धुन ने करनी है, हमारी सूरती ने करनी है। इसलिए बार बार विनती की जाती है, बार बार गुजारिश की जाती है, बार बार अरदास की जाती है सभी भाई बहनों से, दोस्तों यारों से, बुज़ुर्गों से, माताओं से, बहनों से। भाई जी कीर्तन जो आप सुनते हैं, अच्छी बात है सुनना, लेकिन अंदर का कीर्तन जब तक नहीं सुनोगे, अंदर की वाणी नहीं सुनोगे, घट मस्तक पर जो बज रही है निरंतर अखंड, एक रस, एक लय, एक सुर, एक ताल, वो अखंड शब्द, वो अखंड सागर, जो प्रेम का सागर है, शब्द सागर है, जब तक आप उसको नहीं सुनते, आपकी कभी भी सपने में भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि मुक्ति दाता सृजनहार प्रभु सनातन ब्रह्म है, आदि राम है, आदि नाम है, मूल नाम है, सार नाम है, मुख्य नाम है। उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं होती है। जब आपकी धुन वहाँ पहुँच जाएगी, आपका स्वरूप वहाँ पहुँच जाएगा, उसकी गोद में समा जाएगा, तो फिर ये काल शैतान, ये जो ज्योति निरंजन, ये बस में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके घट मस्तक पे प्रगट हो जाएगा। प्रगट का मतलब है, पर होता है ऊपर, और घट होता है उसका वजूद, उसका वजूद आपके शीश पर आ जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उसकी खोज करें, उस प्रभु परमात्मा को ढूंढें, जो मूल है, जो सबका सोर्स है, जो मूला है, जो खुदा है। वो खुद ही आता है, आपका इश्क प्रेम प्यार देखता है, और खुद ही आराम से सहज से प्रकट हो जाता है। उसके लिए हमें कहीं कोई ताल बजाने की ज़रूरत नहीं है, कोई घंटे बजाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शंख बजाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीन बांसुरी बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाता है, आत्मा के अंदर है। जो जब वो अंदर से बाहर प्रकट हो जाएगा, फिर अंदर बाहर एक जैसा हर पल, हर सेकंड, हर मिली सेकंड में आपके साथ रहेगा। आपको अनुभूति होती रहेगी, आपको अनुभव होता रहेगा, आपको एक्सपीरियंस होती रहेगी उसकी मौजूदगी की, उसकी प्रेजेंस की। इसलिए हमें चाहिए कि हम सार शब्द को ढूंढें। ये काल माया जम दूध सब हट जाएंगे, कोई कर्म कानून नहीं रहेगा आपके ऊपर। कुछ भी माया और मन की पैदा की हुई रचना, जो बंदिशें हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन हैं, ये आप पे लागू नहीं होते।
आप कर्मों के दायरे में से बाहर चले जाते हो। जो जीव, जो गुरुवा लोग कहते हैं कर्म तो भुगतना पड़ेगा, बार बार कहते हैं कर्म तो प्रधान है, कर्म ये है, कर्म वो है, फिर भाई जब आप कर्मों के दायरे से ही निकल जाओगे तो आप पे लागू ही नहीं होगा कर्म। तो फिर आप कर्मों के बस में कैसे रहोगे? अगर कर्मों के बस में रहोगे तो फिर तो जोनी खानी है, फिर तो जन्म मरना है, फिर कुत्ता, सूर, बिल्ली, बकरी, कौआ, मगरमच्छ, वृक्ष, पितर, देवी देवते ये बनना पड़ेगा, फिर तो दुखों में आना पड़ेगा, फिर दुखों के सागर में उतरना पड़ेगा। तो इसलिए जीते जी आप मुक्ति प्राप्त करो। कबीर साहब ने कहा जीते जी ही करो मुक्ति निवासा, मरने प्रंत किन भाई झूठी आशा झूठी दिलासा। हर कोई सहारा देता है, ये नाम जपते जाओ, ऐसे करते जाओ, वैसे करते जाओ, ये साधना जुक्ति करते जाओ, जब मरोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहनों। राम से सुनो, गौर से सुनो, बार बार सुनो सत्संग, अपने जहन में बिठाओ। जिसने जीते जी MA PhD नहीं की तो मरने बाद किसने डिग्री दे देनी है? मरने बाद क्या कोई यूनिवर्सिटी में उधर आपको मुफ्त में डिग्री मिल जानी है? क्योंकि जो दुनिया है इसमें जो करोगे वही पाओगे, जैसे को तैसा। जब तक शरीर है तब तक जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी खोज हो सकती है, जितनी रिसर्च हो सकती है कर लो। आंखें बंद हो गई, प्राण निकल गए, फिर किसी ने आपके सामने नहीं आना है। फिर काल भगवान ने आपकी बुद्धि को बंद करके, सोच विचार को बंद करके किसी जोनी खानी में डाल देना है। क्योंकि ये बेहोश करके रख देता है, कामे में रख देता है। कामे में जीव पड़ा हुआ ये नहीं जानकारी प्राप्त कर सकता। जब उसके बुद्धि, सोच, विचार, अकल, विवेक ही बंद हो गया, वो कैसे सोचेगा कि किसको पकड़ना है, किसको पूछना है, कौन सी मुक्ति ढूंढनी है, कौन सी नहीं ढूंढनी है। ये जीते जी का काम है, इसी जीवन काल में काम है, इसी नरदेही का यही काम है, इसी शरीर का यही काम है। अब भी अगर इस दास की विनती, इस दास की अरदास का आपको कोई यकीन नहीं होता तो फिर आप जानो या आपका ज्ञान जाने। क्योंकि जीते जी प्राप्त करना है प्रभु को, जीते जी पाना है, जीते जी अपनी आत्मा सूरती धुन उस इश्क के समुद्र, धुनों के सागर, इश्क के सागर में पहुंचानी है, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। कबीर साहब ने तो जहाँ तक कह दिया, कोट संत बारूं, कहते मेरे पास अगर करोड़ों के हिसाब से संत हों जो ये दावा करते हैं हम परमात्मा से मिलाते हैं, ज्ञानी लाख अनेक, अगर मेरे पास ज्ञानी भी लाख अनेक जिनकी गिनती ना कर सकूं मैं, इतने हों, उनको भी मैं बार दूं। कोट संत बारूं, ज्ञानी लाख अनेक, जो निर्गुण में रत रहा सो अनंत में एक। कहता है जिसने अपनी सूरती धुन उस निर्गुण त्रिगुणी माया रहित पुरुष में पहुंचा दी है, उसके स्वरूप पर पहुंचा दी है, उसकी गोद में पहुंचा दी है, सो अनंत में एक। कहता आदि से अंत तक कोई एक ही जीव हो सकता है जिसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको ये एक्सपीरियंस हुई है, जिसको ये परमात्मा ने दया की है, मेहर की है, बख्शिश की है और ऐसा ज्ञान प्रदान किया है, ऐसे एक्सपीरियंस अंदर की प्रदान की है। सारे अंदर के पुरुष बताए हैं, सारे लोग दिखाए हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी मुक्ति है, कहाँ कहाँ किसका राज है, क्या क्या रुकावटें हैं। उस जीव पे मैं कुर्बान जाता हूँ जिसने उसकी रहमत से, जिसके गट पे वो परमात्मा प्रभु आदि राम प्रकट हो गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी खोज करें। फिर कहा है जो तिल में तेल है, जो चगमग में आग। कहते भाई जैसे तिलों में तेल होता है, तिली का तेल निकलता है, पत्थरों में आग होती है, जब पत्थर टकराते हैं तो आग की चिंगारियाँ निकलती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, तिलों में तेल दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आगे कहते हैं तेरा प्रीतम तुझ में। कहता भाई तेरी आत्मा का जो परमात्मा है, मूल है, पिता है, आदि जनक है, प्यारा है, वो तेरे अंदर ही है। तेरा प्रीतम तुझ में जगा सके तो जगा। भाई अगर तू उसको चेतन कर सकता है, चैत्य कर सकता है, जागृत कर सकता है, एक्टिव कर सकता है तो कर ले, यही वक्त है। इस नरदेही को सिमरे देव, सो देही बज हरि की सेव। इस वक्त तेरे पास जो मनुष्य शरीर है, इसके राही रास्ता देश से विदेश रूप तक जाता है। अगर तू चेतन कर सकता है तो कर ले। इस शरीर को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, इसका सिमरन करते हैं, उधर से देही छूटे और मनुष्य चोला मिले। क्योंकि प्रभु से मिलाप इस
काया इस देही मनुष्य शरीर से होता है और किसी शरीर से उससे मिलाप नहीं होता है। थैंक यू।